नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम है, आपका स्वागत है। लेकिन गरम क्यों होगी बहस? मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा 2023 की जंग खास होने वाली है। कांग्रेस की नजर उन 70 सीटों पर है जिन पर वह लंबे समय से कमजोर रही है या हार का सामना करना पड़ा है। इन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस महीनों पहले, यानी ये कहा जा रहा दावा यह है कि 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर मजबूती से चुनाव मैदान में उतरने वाली है, जिसकी रणनीति अभी से तैयार की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के इस प्लान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है और ये कहा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की हर रणनीति फेल हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश में फिर से इस पर परचम फहरा सकती है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सवाल यही है, क्या 6 महीने पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी? ये संभव है। पर अभी आपने देखा कि नगरीय निकाय के चुनाव में ये दिखाई दिया था जब महापौर के प्रत्याशी पहले घोषित हो गए थे। तो क्या दावा है कांग्रेस का, जरा सुनते हैं और फिर उस पर क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी सुन लेते हैं। हमारी बिछात बिछ चुकी है, हमारी चयन प्रक्रिया चालू है। जो 70 सीटें कठिनाई भरी हैं हमारे लिए, 5-5, 6-6 बार, 4 बार जो बीजेपी के लोग जीत रहे हैं एमएलए, उन सीटों पे हमारा मंथन जारी और सबसे पहले उन सीटों पे हम हमारे उम्मीदवार घोषित करेंगे। मैं समझता हूँ कि 6 महीने पहले कम से कम हमारे वहाँ के उम्मीदवार तय हो जाएंगे। तो हम एक कठिनाई के दौर से निकल पाएंगे। 6 महीने का टाइम होता है काफ़ी, और हमारा उम्मीदवार जिसको हम बनाएंगे निश्चित रूप से मेहनत का नौजवान होगा। अरे कांग्रेस पार्टी के पास में गिने चुने कुछ प्रत्याशी कुछ विधानसभा सीटों पर हैं। उन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी भी लड़ने को नहीं है और हमारी तो चुनौती है। मैं चुनौती देता हूं, 6 महीने पहले ये प्रत्याशी घोषित करें, करके दिखाएं, सार्वजनिक रूप से उनकी घोषणा लिस्ट जारी करें। कर नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, ये संभव ही कांग्रेस के लिए नहीं है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ी है। ये भी देखा कि जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था पहले, निगम के चुनाव में महापौर के प्रत्याशी पहले से तय किए, उसका लाभ भी कांग्रेस को मिला। पर 6 महीने पहले 70 से ज़्यादा प्रत्याशी घोषित कर देना, क्या ये संभव है? क्योंकि एक अनार 100 बीमार भी होते हैं। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आनंद जाट जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद जी, ये जो 6 महीने पहले की आप बात कर रहे हैं, हालांकि आप यही कहेंगे कि निगम में भी हमने पहले घोषित कर दिए थे, पर सवाल ये है कि 6 महीने पहले जिनको घोषित करेंगे, जो लाइन में खड़े होंगे, उनका क्या होगा? फिर ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा जल्दी घोषित करने से बाकी लोग नाराज़ होते हैं तो दूसरी पार्टियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। देखिए मनोज जी, अभी परसों ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी से जब आप ही लोगों ने, मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसी कोई सर्वे या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम 70 ही क्यों, 230 सीटों पर लगातार तैयारी में हैं और उन 230 सीटों पर इस बार मध्य प्रदेश की जनता लड़ेगी और इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं और बहुत ही समझदारी के साथ हम चीज़ों को, संगठन को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा संगठन एकजुट होकर काम कर रहा है और ये जो जिन 70 सीटों की बात है, ऐसी कोई हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन हम 230 सीटों पर पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अभी भारतीय, तो आपकी बात सही माने हैं सज्जन वर्मा, वो कह रहे हैं क्लासिफिकेशन नहीं, किया है कि 80 सीट। जब कमलनाथ जी ने इस बारे में बात कह दी है कि कोई इस तरह का सर्वे नहीं आया, आप ही के चैनल ने दिखाया है, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये सर्वे लगातार जो जबरदस्ती में हमारे नाम से चलाए जा रहे हैं, ये ऐसा कोई सर्वे हमने नहीं किया। सज्जन वर्मा जी ने नहीं, कहा सर, वो पार्टी की अंदरूनी रणनीति पर डिस्कशन है सर, जो उन्होंने, उनके सामने हुआ होगा, उन्होंने बता दिया। मतलब उन्होंने जो बताया वो सही था या कमलनाथ ने बताया? नहीं, देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी जो कह रहे हैं वो फाइनल कमेंट है। मीडिया में क्या बात जानी चाहिए, क्या नहीं जानी चाहिए, ये हमारे दोनों वरिष्ठ नेता हैं, मैं उस पर नहीं आऊँगा। बहरहाल मैं इस बात को कहूँगा कि पार्टी 70 नहीं, 230 पर पूरी दमदारी से लड़ने जा रही है और कहीं कोई कमी नहीं रखने वाले हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे किसान हो, हर जगह जो है
कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है। तो 230 सीटों पर पहले से प्रत्याशी घोषित कर देंगे? नहीं, प्रत्याशी घोषित करने का तो प्रश्न ही नहीं है सर। हम आज से हम देखें तो आदरणीय कमलनाथ जी की नजर से देखें तो उनके पास एक विधानसभा के लिए 1.5 दिन ही बचा है। अच्छा, 1.5 दिन ही बचा है। अगर एक विधानसभा पर फोकस करें तो 1.5 दिन ही बचा है। तो हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जुटे हुए हैं कि जब चुनाव अगर 6 महीने पहले भी होते हैं तो हम उनके लिए तैयार हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार सुन लीजिए सज्जन वर्मा को, जरा फिर से सुना देते, एक बार सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या, ये आपके काम भी आएगा। सुनिएगा सज्जन वर्मा क्या रहे, सुन लीजिए। हमारी बिछात बिछ चुकी है, हमारी चयन प्रक्रिया चालू है। जो 70 सीटें कठिनाई भरी हैं हमारे लिए, 5-5, 6-6 बार, 4 बार जो बीजेपी के लोग जीत रहे हैं एमएलए, उन सीटों पे हमारा मंथन जारी है और सबसे पहले उन सीटों पे हम हमारे उम्मीदवार घोषित करेंगे। चलिए, सुन लिया आपने कि वो कह रहे सबसे पहले हम घोषित करेंगे। को सुन लिया। उससे आगे भी सुना दूंगा, मैं सुना नहीं पाए, फिर से सुनवाऊंगा एक बार। उसमें आगे वो बोल रहा है कि 6 महीने पहले घोषित। देखिए मैंने फिर पूछा उनसे। हाँ, 6 महीने पहले का मतलब ये है कि जो भी दावेदार हैं उन्हें हरी झंडी दे दी जाएगी। हाँ। इसका ये मतलब नहीं है कि लिस्ट घोषित कर दी जाएगी और चुनाव की प्रक्रिया में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी आतंक फैलाना चाहती है, किस प्रकार से ईडी, सीबीआई तमाम तरह के दबाव भी काम कर रहे हैं। तो ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के बलबूते पर या अपने अच्छे कामों के बलबूते पर नहीं लड़ने जा रही है। ये पुलिस, पैसा, प्रशासन और दमन प्रक्रिया से ही लड़ना चाहती है। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारी चीजों को देख, आपको पहले से कैसे भविष्य ये तो देख रहा है, देश देख रहा है जी। अब ये तो आपका आगे का भविष्य भी देख रही कांग्रेस। नहीं, देश देख रहा है मनोज जी। इसमें बहुत सीधा सा है। 2 मिनट देंगे भाई साहब? ले लीजिए, आपको ही दिया था पहले। बहुत सीधा सा है, बहुत शांति से बैठे, फिर आप भी सुनिएगा तरीके से। हाँ, पूरे तरीके से सुना। पूरे देश में जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को, आम जनता को त्राहिमाम मचाया हुआ है, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह के इनकम टैक्स के जो छापे हैं वो परेशान करने के लिए हैं। ठीक है, चलिए राकेश जी, ये कह रहे हैं कि 6 महीने पहले, अब वो आनंद जी कह रहे हैं, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, सज्जन वर्मा कुछ कह रहे हैं। देखिए मनोज जी, यही समस्या कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कबीले में बटी हुई है और कौन किस कबीले को प्रतिनिधित्व करता है ये उस पर डिपेंड करता है और उसी तरह की भाषा में वो बात करता है। मेरा तो स्पष्ट रूप से कहना है कि मनोज जी, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती जी। आपने देखा कि 2018 में कांग्रेस पार्टी को जनता ने मौका दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे। तो ऐसा क्या पाप मिस्टर ट्विटरनाथ ने किया था कि 15 महीने के बाद 28 स्थानों पर चुनाव होते हैं, जो मध्य प्रदेश का भाग्य और भविष्य तय करने वाले थे, सरकार का भाग्य और भविष्य तय करने वाले थे जी। जिस समय 28 स्थानों पर चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान को जनता ने स्वीकार किया। मेरा ये कहना है कि लगातार उसके बाद उपचुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती, नगर निगम के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती, पंचायत के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती, और 2023 के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्योंकि जिस तरह की भाषा का उपयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये तो चुनाव हारने के बाद इसका उपयोग किया जाता है कि साहब प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग गया, पुलिस के डंडे का उपयोग हो गया। और मेरा तो एक और कहना है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने और इस पर मनन करें कि आज अगर पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के घर से 55 करोड़ रुपए 6 किलो सोना बरामद होता है, अगर ईडी कार्रवाई करती है तो ये ठीक है कि गलत है? अगर महाराष्ट्र में गृह मंत्री 2 करोड़ के साथ पकड़ाता और अवैध वसूली करता हुआ पकड़ाता और ईडी कार्रवाई करती, ये ठीक है कि गलत है? महाराष्ट्र में एक मंत्री दाऊद इब्राहिम के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। और एक और बात मैं मनोज जी कहना चाहता हूँ, ये जितने विषय हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 244 लोगों ने पिटीशन दायर की थी कि ईडी पे का गला थोड़ा पकड़ा जाए, उसको कमज़ोर किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईडी कार्रवाई कर रहे हैं वो ठीक है। उसमें से 184 कांग्रेस के नेता थे। मेरा एक और कहना है, मैंने आपको 3 उदाहरण बताए ईडी की कार्रवाई के। आप बताइए, अगर जबलपुर में एक फादर के पास से 1 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद होते हैं और अरबों की संपत्ति बरामद होती है, तो ये कार्रवाई ठीक है या गलत है? आप भ्रष्टाचार पे सिर्फ इसलिए विरोध करते रहें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। अगर भैया गलत नहीं होंगे
तो कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। कोर्ट है, पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आप कोर्ट में जाके बात को रख सकते हैं, मामले को रख सकते हैं। पर ये जो 65 करोड़ रुपए, अभी कल ही कलकत्ता में एक इमरान मियां क्या छापा पड़ा, 18 करोड़ रुपए सर, बरामद ये हुए। तो बता दीजिए, ऐसा लेकिन लगता है ये कमरे 6 भर के महीने नोटों का पहले, जाल बिछा हुआ है। 6 महीने पहले वो कह रहे हैं, आप बताइए कितनी चिंता उड़ा देंगे। यही तो इन्होंने निगम में किया था कि पहले से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और फिर उसका असर हुआ कि कांग्रेस जीत गई 5 जगह, 2 जगह दूसरे जीत गए। तो ये यदि 6 महीने पहले से अपने प्रत्याशी तय करने की तैयारी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज है ये। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी करती है। आप तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से कवर करते हो मनोज जी, आप प्रदेश सहित देश के बड़े पत्रकार हैं, जी। आपके सीधे संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। आपने देखा होगा कि हमारी एक चुनाव की टीम हमेशा काम करती रहती है। हम चुनाव के समय नहीं जागते। आप ऐसा मत कहिए, नहीं वो सोचेंगे हमारे लोगों से। देखिए हमारे सज्जन बनाम से नहीं, उन्होंने हमारा कह दिया, मेरा अंदर से मैं खबर ले आया देखिए, निकाल के। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। जी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे मैं आपको कंटिन्यू देखता हूँ, आपको नेताओं के साथ चाय पानी चलिए, अब नाश्ता की बार करते हुए आनंद जी देखता हूँ। बता देंगे, वहाँ भी तो देखता हूँ। मेरा निवेदन है कि इसलिए मैं अपनी इस बात को जी, दमदारी से कहिए, कह पा रहा हूँ। कहिए। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि लगातार चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के जननायक विकास पुरुष भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान जो काम कर रहे हैं जनता के बीच में। आप देखिए कि कूनो में, पालपुर में जो चीते आ रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमलनाथ उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वहाँ जब अगर चीते आ जाएंगे तो आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके चेहरे पे खुशी छाएगी, वहाँ होटल इंडस्ट्री नहीं लगेगी, वहाँ रेस्टोरेंट नहीं लगेंगे, वहाँ पर्यटक आएंगे तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं लगेगी, तो एक नया रोजगार सर्जन होगा। तो उसका आप विरोध कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, शिवराज जी का विरोध करते करते मध्य प्रदेश का विरोध करने लगते हैं, देश का विरोध करने लगते हैं। मेरा एक और प्रश्न है, अभी एक कार्यक्रम में, अभी 2 दिन पहले एक टीवी के कार्यक्रम में बैठा हुआ था, माननीय कमलनाथ वहाँ उस मंच पर बैठे हुए थे। उनसे 2 क्वेश्चन किए गए, आप मध्य प्रदेश छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो उनने कहा मैं तो मध्य प्रदेश में रहूंगा। उनने कहा अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा, कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ भी कहता रहा, मैंने तय कर लिया। तो अब ये जो आला कमान की संस्कृति कांग्रेस में होती थी, तो जिस दिन से राहुल गांधी कांग्रेस में पावर में आए उस दिन से आला कमान संस्कृति को कमलनाथ ने खत्म कर दिया। ये 6 महीने नहीं, आज भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही नेता प्रतिपक्ष, मैं ही बात ये है आनंद जी कि सब कुछ आप ही हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और पहले जो होता था कि AICC से एक वो आएगा फिर निर्णय होगा, तो अब ये तो साफ है कि कांग्रेस में कमलनाथ जी जो करेंगे वो फाइनल हो जाएगा। ये हालांकि आपके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है आगे के लिए, पर इतना ज़रूर है कि ये बातें शायद भारतीय जनता पार्टी को मौका भी दे देती है। नहीं, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता मुझे समझ में नहीं आता। बहरहाल भ से भाजपा, भ से भ्रष्टाचार, जो मामा मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। मैं बता देता हूं आपके माध्यम से दर्शकों को, क्योंकि राकेश शर्मा जी बड़ी अच्छे से कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, भाजपा जीतेगी तो बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष कर रहा युवा हार जाएगा, किसान कर्ज माफी की राह देख रहा किसान हार जाएगा, महिलाओं पर जो अत्याचार पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में हुए हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, नंबर 1 पहुंच जाएगा मध्य प्रदेश। ये भाजपा के जीतने से मध्य प्रदेश में होगा। और अगर कांग्रेस जीतेगी तो आपको क्या लग रहा है कि आप ये सब कहेंगे और जनता समझ भी जाएगी? बिल्कुल समझेगी, बिल्कुल मानेगी। और उपचुनाव में आप समझा नहीं पाए? नहीं, बिल्कुल समझाया। उपचुनाव देखिए, मैंने ये बताया कि 2003 में भी मामा को बहुमत या जनादेश नहीं मिला था, 2018 में भी मामा को जनादेश नहीं मिला। जिन्हें कभी जनादेश मिला ही नहीं वो किस आधार पर जनादेश मांगने जाएंगे? हर बार तो अपहरण करके, मतलब एक बार 13 में मिला तो आपने बोला ही नहीं तो वो तो लूट की सरकार में बैठे हुए थे ना, किसी और का हक मारकर। 13 में, हाँ 13 और 8 में भी मिला है, लेकिन वो लूट की सरकार थी ना सर, किसी और का हक मारा हुआ था। उमाश्री भारती जी को 2003 में जनादेश मिला था, 2018 में जो है कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला था, हाथ के पंजे को जनादेश मिला था। और एक जगह नहीं 10 जगह 2018 में मिला मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जनादेश। 2018 आपको मिला ना उनको मिला? क्यों सर? मध्य प्रदेश में 114 सीट, अगर आप इन्हीं के नेता के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना दीजिए दोबारा, जिसमें कहा कि मुझे विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है।
ये मैंने नहीं कहा, ये शिवराज सिंह चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। बिल्कुल ठीक। तो उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनादेश मिला था, कांग्रेस के पक्ष में था। और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में वो अभूतपूर्व काम हुआ, राम वन गमन पथ, जिसे मध्य प्रदेश का कोई बच्चा नहीं जानता था, उस राम वन गमन पथ की संकल्पना को लाने वाले कमलनाथ जी थे। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने वाले कमलनाथ जी थे। और महाकाल कॉरिडोर के विस्तार की योजना बनाने वाले कमलनाथ जी थे। किसान कर्ज माफी की बात करने वाले कमलनाथ जी 6 महीने पहले जो घोषित करेंगे उसके फायदे नुकसान समझ लिए आपने? सर 6 महीने की कोई बात ही नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हर दिन तैयारी कर रहे मैं हैं। इसलिए कह रहा हूं कि वो आपके नेता बोल रहे हैं। मैं एक बार फिर से सुनवाऊंगा, पूरी बाइट सुनवाइएगा। हर दिन तैयारी हो मैं रही आऊंगा है थोड़ी सर, देर बाद। पहले हर राकेश दिन जी का तैयारी जवाब हो लूंगा, रही एक बार है। आप जरूर सुनिएगा। पहली पूरी बात सुनिएगा। मैंने उनसे पूछा कि 6 महीने पहले, उन्होंने कहा 6 महीने पहले। मैं सुनवाऊंगा, पहले राकेश जी का जवाब ले लेता हूं। देखिए जी सुन लीजिए। चलिए वापस लौटते हैं, फिर सुनाते हैं, बात करेंगे। वापस आते हैं तो बात करेंगे। राकेश जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं सुनवाता हूं आपको। सज्जन देखिए वर्मा। मेरे विद्वान साथी जब उत्तेजित होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश में लगने वाली है। जम के ठाके मारिए, क्योंकि जनता जब खुश होती है कांग्रेस ठाके मारती है। दूसरी बात, आज ये जिस तरह की बातें करते हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दिलाइए, उमंग सिंगार कौन थे? कांग्रेस के अधिकृत मंत्री थे जिनने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, और जिनने 10 साल के मुख्यमंत्री और इनके राज्यसभा मेंबर और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो आज पूरे देश में कोई यात्रा संभाल रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था? कि वो भू माफिया हैं, वो शराब माफिया हैं, वो हमारी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। ये कमलनाथ जी और पूरे नेताओं को सुनना चाहिए कि कांग्रेस का अधिकृत मंत्री किस पे आरोप लगा रहा है और किस पे कह रहा है कि हमारी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह जो आज नेता प्रतिपक्ष है, वो कहते थे कि मुझे शर्म आती है अपनी सरकार में कि सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन हमारी सरकार में हो रहा है। तो भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट कांग्रेस के मंत्री दें, अवैध उत्खनन का सर्टिफिकेट कांग्रेस के मंत्री दें, और कांग्रेस के प्रवक्ता कहें कि हमारी सरकार आनी चाहिए। एक नौकरी ढोर चराने की, बैंड बाजा बजाने की एक नौकरी बता दें। 4,000 रुपए एक को बेरोजगारी भत्ता दिया हो तो बता दें। मेरा ये कहना है कि ये बहुत सारी पुरानी बातें जिनको मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता हूं। मध्य प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उसको देश में सराहना मिल रही है। आज अगर गरीबों को मकान बनाने का काम जो हो रहा है, देश में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। आज सफाई अभियान में देश में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार कांग्रेस जो विषय को उठा रही है वो उससे दिन ब दिन छिनते जा रहे हैं। मेरा तो यक्ष प्रश्न इस बात पे है कि आज अगर कमलनाथ जी की बात की जाए तो कमलनाथ जी अभी तक यात्रा में क्यों नहीं गए राहुल गांधी की? कहीं ना कहीं ये जो विस्फोट हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, जो ये लगातार ये नेतृत्व का संकट हो रहा है, ये कांग्रेस को मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से जनता की सेवा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी जनता की सेवा कर रही है। हम भी, इनने 70 साल तक गरीबी के नाम पे शोषण किया, फिर किसान के नाम पे शोषण किया, अब ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिनने सत्ता के लोभ में इस देश के 2 टुकड़े किए, भारत और पाकिस्तान के। लेकिन हम जल्दी प्रधानमंत्री बन जाएं, आज वो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। जनता 6 महीने पहले वो प्रत्याशी अपना घोषित करना चाहते, हमने निगम में देखा आप लोग चूक गए। देखिए आपके हाथ से 5-7 सीटें गई, 7 सीटें गई, 2 पर निर्दलीय जीत गए, एक पर आप जीत गए, 1 पर निर्दलीय, 5 पर कांग्रेस। और जीते इसलिए कि उन्होंने पहले से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। फिर यह भी कहा गया कि आपके जो प्रत्याशी चयन होना था उसमें कहीं जो सर्वे था उसको आधार ना मानते हुए कुछ और सर्वे आ गया सामने, और उस पर आप, तो ये कांग्रेस की तैयारी, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 2018 में भी चर्चा यही चल रही थी और आखिर वो सत्ता तक पहुंच गए थे। देखिए मनोज जी, मैंने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव को गंभीरता से नहीं लेती। कई मंचों पे मेरे कई विद्वान साथी कांग्रेस के जो प्रवक्ता आते हैं वो कहते हैं कि साहब आपकी सरकार काम कर रही है तो माननीय मुख्यमंत्री को फिर पार्षद के चुनाव में प्रचार क्यों करना पड़ रहा है, नगर निगम चुनाव में प्रचार करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारी पार्टी में हर बड़ा नेता कार्य करता है और वो चुनाव को और पार्टी के निर्देश का पालन करता है। मैं एक और यक्ष प्रश्न आपके माध्यम से करना चाहूँगा। हम दम नहीं भरते कि जनता वोट डालने जाती है, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं, वोट डालने लोग नहीं जाते। अगर मध्य प्रदेश में बाढ़ आती है, लोग नहीं जाते, हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं। आज जनता को जब जब जरूरत होती है, जब जब वो तकलीफ में होती है, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ का समय हो। ये यक्ष प्रश्न जनता के सामने है
और आज डेवलपमेंट की बात की जाए, मध्य ठीक है प्रदेश सर। तरीके से डेवलपमेंट तेजी से कर रहा है और उसके लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए सर, करिए, प्रयास करिए, लेकिन मैं एक बार आनंद जी को सुनवाता हूं। फिर से सुन लीजिए आनंद जी, मैं इसी पर चर्चा करना चाहता हूं। बात हो रही 6 महीने की, सुन लीजिए सज्जन वर्मा। हमारी बिछात बिछ चुकी है, हमारी चयन प्रक्रिया चालू है। जो 70 सीटें कठिनाई भरी हैं हमारे लिए, 5-5, 6-6 बार, 4 बार जो बीजेपी के लोग जीत रहे हैं एमएलए, उन सीटों पे हमारा मंथन जारी है और सबसे पहले उन सीटों पे हम हमारे उम्मीदवार घोषित करेंगे। मैं समझता हूँ कि 6 महीने पहले कम से कम हमारे वहाँ के उम्मीदवार तय हो जाएंगे। तो हम एक कठिनाई के दौर से निकल पाएंगे। 6 महीने का टाइम होता है काफ़ी, और हमारा उम्मीदवार जिसको हम बनाएंगे निश्चित रूप से मेहनत कश नौजवान होगा। चलिए, मेहनत कश नौजवान होगा, 6 महीने पहले हम तय करेंगे, ये हम नहीं आपके नेता कह रहे हैं। और इसमें बुराई भी क्या है? ये तो अच्छी बात है कि आपकी तैयारियां चल रही है। 6 महीने पहले से आप तैयारी कर देंगे तो वो वहाँ का जो प्रत्याशी और अच्छे से अपनी तैयारी कर लेगा। जो इधर उधर से बातें आती, आदमी सीधे काम में लग जाएगा। कमलनाथ जी का इतना जलवा है कि वो काम में लगा देंगे। आनंद जी, सच्चाई यही है, आपको नहीं पता? सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल है। और ये जो उन्होंने कहा कि हम पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे, ये तो आपने नगर निगम में भी हमारी पार्टी की जो हाँ, अब ठीक। चीज़ें देखी वो है। लेकिन 6 महीना आप जिस 6 महीने को पकड़ कर चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी से हम पहले चीज़ें करेंगे, एज पर रहेंगे। और जनता के बीच से ही जो नौजवान काम करके निकल कर आ रहे हैं, वो जनता खुद तय कर लेगी कि हमें किसे चुनना है। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन इसका कारण क्या? मतलब 6 महीने पहले से क्या चाहते हैं आपकी प्रत्याशी? पहले से अपनी तैयारियां कर ले और हम हर चीज पर बहुत फोकस्ड हैं। कमलनाथ जी बार बार जब मीडिया से चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि पंचायत का जो चुनाव है या जो नगर निगम के या नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उसमें हमने रिहर्सल कर ली है। इसे आप लोग सेमीफाइनल बताते रहिए, आप क्वार्टर फाइनल बताते रहिए, पर वास्तव में वो रिहर्सल थी। मतलब एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है मध्य प्रदेश में, ट्रेलर था एक। हाँ, ट्रेलर नहीं कह सकते सर, ये हम बहुत दम्भ के साथ बातें नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 5 साल चुनाव की तैयारी करती, हम वो नहीं करते। हम सीधे तौर पर जो है 5 साल जनता की सेवा करते हैं। क्या कह रहे हैं? हम जनता की सेवा करते हैं। देखिए, मेरे विद्वान साथियों को इस बात पे भी फोकस करना चाहिए। एक सेकंड सर, मैं एक मिनट बात कर दूं। चलिए, अभी सुन लीजिए, मैं फिर दोनों से बात को पूरा मौका मेरा मिला। नहीं, अभी सुन लीजिए, थोड़ा आनंद जी सुन लीजिए, मजा आएगा। देखिए, मेरा निवेदन ये है कि मैं ले रहा हूं आपकी प्रतिक्रिया। मेरे विद्वान प्रवक्ता को विचार व्यक्त करना चाहिए कि 19 विधायकों ने जब राष्ट्रपति उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, जिनके बारे में कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर पाई, क्या कांग्रेस उनको चुनाव लड़ाएगी क्या? और दूसरी बात, आज जिन लोगों का अमृत महोत्सव मनाने का समय है, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, या अभी प्रभारी बन के जो आए हैं कांग्रेस के, अब वो कांग्रेस को चला रहे हैं। और एक तरफ सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा सूट से ला के बैठे हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊं। जी चलिए आनंद जी, अब आप जवाब देते हैं। क्या है, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये हमारे नेताओं की उम्र पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ आडवाणी जी का आज कोई नाम लेना नहीं चाहता है, डरते हैं सब लोग। अटल जी का आज कोई नाम नहीं लेना चाहता, जिनका ये लोटे भरकर पूरे देश में इन्होंने घुमाया। आज मुरली मनोहर जोशी को कोई नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि डरते हैं सब भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने पार्टी को सींचा है। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो अनुभव है और जो बुजुर्ग हैं उनको भी पर्याप्त सम्मान मिलता है। उनका आशीर्वाद और अनुभव जो है वो युवाओं को दिशा देता है। नए लोगों को मौका सर, दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कांग्रेस पार्टी जो है जहाँ जैसी आवश्यकता है, और हमारे लिए जिताऊ उम्मीदवार होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता एक ऐसे जनादेश की राह देख रही है जहां एक स्थायी सरकार मिले, जिसमें न कोई बहरूपिया किसी सरकार को खरीद पाए और न कोई सौदेबाज अपने जनादेश को बेच पाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता माफिया सर, कैंडिडेट तो हमारे पास बेहतर हैं, लोकसभा के कैंडिडेट भी हमारे बेहतर थे, विधानसभा में भी बेहतर हैं। और आप देख लीजिए,
मध्य प्रदेश में जो माफिया राज चलता था, उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का जुनून कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में पैदा किया था। मध्य प्रदेश की पहचान बन गई थी अपराध और माफिया। उस पहचान को बदलने के लिए लगातार काम किया आदरणीय कमलनाथ जी ने, और 15 महीने की सरकार में शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त था। मतलब उत्तर आज प्रदेश, जो बिहार है, सब पीछे छूट आज गए। वो रघुनंदन शर्मा जी की बात याद आती है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद रहे हैं, जिन्होंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री घोषणावीर है। तो ये दिखता है कि जी, जो व्यक्ति 2013 में 18 साल का था, वो आज 2023 में 28 का हो गया, लेकिन रहा फिर भी बेरोजगार का बेरोजगारी। फिर भी वो और उसके बीजेपी को साथ लेके आ रहा है, लेकिन ये समझना लगातार पड़ेगा आपको भी। जी जी मनोज जी, लगातार जो है, लगातार बेरोजगारी पर बयानबाजी होती है, हम 1 लाख दे देंगे, हम 2 करोड़ दे ठीक है। देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये झुनझुना बजाने से कुछ मतलब नहीं आपको होगा। आपको ये लगता है कि जिन बातों को लेकर आप मैदान में जाएंगे, 6 महीने से प्रत्याशी घोषित कर लेंगे और जनता समझ रही है इन सब बातों को, है ना? यही है ना आपका? सर, जनता के बीच के प्रत्याशी और होंगे और हमारे। जनता ही चुनाव लड़ेगी, आपने कह जनता दिया। ही चुनाव लड़ेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है राकेश जी, वो नहीं लड़ेंगे, जनता चुनाव लड़ेगी। प्रशासन क्या विरोध? सर, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। तभी तो आप खरीद भगवान रहे भरोसे, हो भगवान हमारे भरोसे नेताओं को, तभी तो आप चिल्लाते खरीद क्यों? रहे हो। आपके भैया पास चिल्लाते नेता क्यों? नहीं है। क्यों चिल्ला रहे हो भैया? आपके पास बोलने नेता दीजिए। है क्या? बोलने क्यों दीजिए। क्यों दूसरी जो पार्टियों चिल्लाता के है, खरीद जिसका रहे हो? मतलब मेरी बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, चिल्ला नहीं, के विरोध दूसरी कर रहे हैं, पार्टियों के नेता मतलब क्यों मेरी खरीद बात रहे को हो? आप अगर स्वीकार आपके कर रहे पास हैं। नेता नहीं है तो बस कोई इतना नहीं बता खरीद रहा। दीजिए। 24 हैं? घंटे आप लगातार कांग्रेस के सौदेबाजी में लगे हो। एक राज्य सुन नहीं, लीजिए आनंद जी। 10-10, 11-11 राज्यों में आपने सुन- दूसरी सुन पार्टी तो के लीजिए। नेता खरीदे हैं। सुन लीजिए। और तो और 15 नगर निगम, सुन- 16 नगर निगम जो मध्य प्रदेश के थे, उसमें भी सर, सुन आपने लीजिए। दूसरी पार्टियों के लोग जी, लाकर खड़े कर दिए। सुन लीजिए जरा, उनको भी मौका दीजिए। जी देखिए, राजस्थान में पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। बताएंगे आनंद जी कितने में खरीदे थे? बोलने का मौका अब दीजिए, मैं अब बोल एक रहा अब सेकंड, एक बोलने सेकंड। का मौका अब नहीं मैं दूंगा दूंगा किसी को। जी। उसके बाद नरसिंह राव की सरकार केंद्र में देखी, जिसमें सांसद खरीदी कांड हुआ। ये भी पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। राज्यसभा के लिए समृते का वोट 35 लाख में किसने ने, कांग्रेस के नेता ने खरीदा था। ये भी मध्य प्रदेश ने देखा। इसलिए इस तरह की बातें ना करें। दूसरी बात, मेरी बात का जवाब दीजिए। रिसोर्ट अरे सर पॉलिटिक्स प्लीज पर बात कीजिए। प्लीज सर, आपने- जवाब तो दीजिए। आपने सुन तो अभी लीजिए। महाराष्ट्र में क्षमता खरीदारी क्यों की, खत्म हो जाती है आपने आपकी? मध्य प्रदेश में खरीदारी अजीब की, लगता है मुझे। आप अभी झारखंड पूरे में देश खरीदारी में कर रहे सिर्फ थे, कांग्रेस लेकिन फेल हो कहती है गए। हमारे और नेता बिक रहे हैं। तीन जो है आजाद कलकत्ता कितने में में, बिके, कलकत्ता में 3 आनंद शर्मा विधायकों को कितने में पैसा बिके, देते हुए बता दिखे। दीजिए, बता दीजिए ना। आप किस तरह की बात चलिए, कर रहे अब हैं? मुझे लगता है कि आपको 2023 जनादेश कभी का जब मिलता ही चुनाव नहीं है। हो रहा होगा तो आपके पास कहीं इतना संगठन है तो जनादेश क्यों नहीं प्राप्त चलिए करते? 2023 का जब चुनाव हो रहा होगा तो मुझे लगता है इस बार ये चीजें 295 स्थान पे जमानत जब्त हुई उत्तर प्रदेश में। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय मध्य जनता प्रदेश पार्टी। में क्या होगा सर? 4 देखते प्रदेशों में हैं। चुनाव हुए, कैंडिडेट चारों है, में पूर्ण केरला बहुत बहुमत बहुत की धन्यवाद आप तमिलनाडु दोनों में में मनों मेरे साथ जुड़े, राकेश जी और आनंद जी। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव अलग होंगे। भारतीय जनता पार्टी का भी ये दावा है कि हम लगातार चीज़ों को देख रहे हैं, वहाँ के जो बूथ को मजबूत कैसे करना, उसके आधार पर हम चुनाव मैदान में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस रणनीति को समझ रही है कि यदि पहले से प्रत्याशी घोषित कर देते हैं तो उसका लाभ सीधे तौर पर उस प्रत्याशी को मिलता है और जो जहाँ तहाँ से बातें आती है वो खत्म हो जाती। पर सवाल यही, क्या ऐसा हो पाएगा? और यदि ऐसा हुआ तो फिर बहस भी गर्म होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।